हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में मैं अमिताभ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को पूछा गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन का दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, चौथा ऑप्शन है पेलाग्रा। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी, संक्रमणों को खतरा बना रहता है, जीरोपैथेलमिया आदि कमी से होने वाला रोग है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों, अगर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो दूध हो गया, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां, मछली, यकृत तेल, ये सब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, जो विटामिन ए होता है यह शरीर में यकृत में भंडारित होता है। यानी कि विटामिन ए जो होता है शरीर के यकृत में इसका भंडारण स्टोरेज होता है। और सब विटामिन ए का सबसे प्रचुर मात्रा आम में होता है। यानी कि दोस्तों, सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है आम में पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, जो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी1 का प्रमुख स्रोत मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसी 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों, विटामिन B12 यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों, अगर विटामिन B12 का रासायनिक नाम देखा जाए तो साइनो काला बालामीन होता है। यानी कि साइनो का बाला मीन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। एनीमिया और पांडु रोग होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों, जो खट्टे फलों में पाया जाता है उस विटामिन का नाम होता है विटामिन सी, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर विटामिन बी का रासायनिक नाम देखा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि रोग होता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। क ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। यानी कि दोस्तों, विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित स्टोरेज नहीं होता है। दोस्तों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के रोशनी से यानी धूप से प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दोस्तों, जो विटामिन डी होता है यह बोन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। विटामिन बी में दो तरह के विटामिन होते हैं, कोले कैल्सीफेराल जिसे D3 कहा जाता है और दूसरा होता है अर्गो कैल्सीफेराल जिसे D2 कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि विटामिन डी कितने तरह का होता है? तो विटामिन दो तरह का होता है, कोले कैल्सीफेराल जिसे D3 कहा जाता है और अर्गो कैल्सीफेराल जिसे D2 कहा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों जल में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी होता है। दोस्तों अगर विटामिन के बारे में देखा जाए तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील विटामिन होता है। दोस्तों अगर बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन KEDA होता है। कीड़ा से हम याद कर सकते हैं KEDA यानी कि कीड़ा, विटामिन KEDA जो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में थक्का किस विटामिन से बनता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि मानव शरीर में जो थक्का किस विटामिन से बनता है? तो दोस्तों विटामिन K से बनता है। यानी कि जब किसी कारणवश हमारा शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो रक्त अपने से बहने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद रक्त अपने से बहना बंद हो जाता है। यह थक्का के कारण होता है, तो उसमें विटामिन K का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसमें रक्त की कमी हो जाती है और इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC 2000 में पूछा गया। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है खनिज। तो दोस्तों दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, यानी कि उपस्थिति हो गया और हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक जो तत्व होता है उसका नाम कैल्शियम होता है। यह दांतों में भी पाया जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है उसका नाम है शैवाल, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर शैवाल की बात की जाए तो शैवाल सागरी खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, यानी कि सागरी खरपतवार में सबसे अधिक पाया जाता है वह शैवाल होता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? MPPSC 1993 में पूछा क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पालक के पत्तों में दोस्तों आयरन सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन पालक से प्राप्त होता है। आयरन किससे प्राप्त होता है? पालक से प्राप्त होता है। आयरन का सबसे सर्वोत्तम खाद्य स्रोत लोहा होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, सेकेंड ऑप्शन है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, थर्ड ऑप्शन है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो लौह आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन और RBC के निर्माण के लिए भी सहायक होता है और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी योगदान रखता है और साथ ही साथ शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का भी कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC 2001 में पूछा गया है। दोस्तों जो विटामिन ए होता है किस विशेषता के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो पहला ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, थर्ड ऑप्शन है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, फोर्थ ऑप्शन है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों विटामिन ई होता है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? थायमिन बेरी सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है, विटामिन ए की कमी से रतौधी रोग होता है, वर्णांधता नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इस करेक्ट आंसर, यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है और विटामिन के रक्त का थक्का बनना ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आरआरबी 2003 और 2005 में प्रश्न पूछा गया है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? पहला ऑप्शन है नारंगी, सेकेंड ऑप्शन है अंडे, थर्ड ऑप्शन है हरी सब्जियां, फोर्थ ऑप्शन है दूध। तो दोस्तों हरी सब्जियां में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जनन शक्ति का कम होना, सेकेंड ऑप्शन है रिकेट्स, थर्ड ऑप्शन है स्कर्बी, फोर्थ ऑप्शन है बेरी। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेराल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।